नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। सुंदरबंस के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। सुंदरबंस का टोटल एरिया 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से 60% बांग्लादेश में आता है, 40% इंडिया में आता है। सुंदरबंस एक नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है एंड एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भी है। इंडिया में जो सुंदरबंस का पार्ट है वो वेस्ट बंगाल में दो डिस्ट्रिक्ट्स में आता है दोस्तों, एक नॉर्थ 24 परगनास एंड साउथ 24 परगनास। सुंदरबंस में साइक्लोन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों। जब भी बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन ओरिजिनेट होता है, ये सुंदरबंस एरिया को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो नॉर्थ 24 परगनास एंड साउथ 24 परगनास के जो लोग हैं उनकी लाइफ काफी बुरा हाल में है दोस्तों, साइक्लोन्स की वजह से। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ साइक्लोन्स इन सुंदरबंस पुश्ड गर्ल्स इनटू ट्रैफिकिंग। अब देखिए, उधर के लोगों का इकोनॉमिकल स्टेटस काफी बुरा होने की वजह से उधर से काफी लड़कियां मिस हो चुका है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इस बात को लेके इन डिटेल डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी सच एज यूनिसेफ, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब ऑलरेडी वार्न किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है उससे इंक्रीज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइनर्स होगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी। क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का जो इंपैक्ट है सबसे ज्यादा गरीब लोगों के ऊपर होता है। जैसे कि कोई साइक्लोन आया, फ्लड्स आया, इसकी वजह से इनके रहने की जगह चले जाता है, इनके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, इनके डेली इनकम का जो सोर्सेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर इतना भयानक इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है, इनको रोज की खर्चा पानी के लिए पैसे नहीं रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों, गरीबी की वजह से एक एक घर में जो माइनर्स है उन्हें छोटे उम्र में काम के लिए जाना पड़ता है और माइनर्स के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होता है दोस्तों। देखिए, जितने ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं उनके लिए एक हंटिंग ग्राउंड है ये सारी जगह। मतलब जहां पे भी साइक्लोन की वजह से या फ्लडिंग की वजह से अफेक्ट हुआ हो, उनके पास कुछ नहीं रहेगा, खाने पीने का कुछ नहीं है, लाइवलीहुड के लिए कुछ नहीं है। तो ये जो ट्रैफिकर्स है वो ऐसे जगह ढूंढ के आते हैं और उधर से माइनर्स को ट्रैफिक करते हैं। तो ये जो हालात मैं बोल रहा हूं ये ऑलरेडी एक रियलिटी बन चुका है सुंदरबन में, क्योंकि सुंदरबन एरिया एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का एक शिकार है। तो सुंदरबन डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सा है? साउथ 24 परगनास एंड नॉर्थ 24 परगनास। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स सबसे ज्यादा हिट हुए थे 2020 में साइक्लोन अम्फान से, 2021 में साइक्लोन यास से। अम्फान का इंपैक्ट इतना भयानक था दोस्तों, टोटल लॉस इज एस्टिमेटेड अराउंड 98,100 करोड़। मतलब कोविड-19 से जो इंपैक्ट हुआ उससे ज्यादा इंपैक्ट हुआ साइक्लोन अम्फान की वजह से सुंदरबन में। वैसे दोस्तों देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है उसकी वजह से बे ऑफ बंगाल का जो सरफेस टेम्परेचर है ऑलरेडी 2 डिग्री सेल्सियस अबोव नॉर्मल है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट होने में मदद करता है। वैसे साइक्लोन यास और साइक्लोन अम्फान से पहले 2009 में और एक खतरनाक साइक्लोन हुआ था, साइक्लोन आइला। अब साइक्लोन आइला का इंपैक्ट से अभी तक सुंदरबन के लोग रिलीव नहीं हुआ है दोस्तों। ऊपर से साइक्लोन अम्फान और साइक्लोन यास आ गया। वैसे एक वर्ल्ड बैंक सर्वे हुआ था साइक्लोन आइला के 5 साल बाद। उस सर्वे से यह पता चला सुंदरबन में ओनली 6% ऑफ द पॉपुलेशन साइक्लोन आइला के इकोनॉमिक इंपैक्ट से फुल्ली रिकवर हुआ है। बाकी 94% पॉपुलेशन अभी भी सफर कर रहा है दोस्तों। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से साउथ 24 परगनास केवल साइक्लोन से अफेक्टेड नहीं है, और भी कई सारे क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स के लिए वल्नरेबल है ये डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि फ्लडिंग हो गया, सी लेवल राइज हो गया, एक्सेट्रा। देश का वन ऑफ द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों साउथ 24 परगनास। 37.2% ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं। ऐसे जगह में जब इस तरह का एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आएंगे तो क्या इंपैक्ट होगा आप इमेजिन कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला, इतने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहने की वजह से और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए इतने वल्नरेबल होने की वजह से इन डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों का हाल काफी बुरा है दोस्तों। इसी वजह से इधर से बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, और केवल साउथ 24 परगनास से नहीं, डिस्ट्रिक्ट सच एज नॉर्थ 24 परगनास, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, जलपाईगुड़ी, टी गार्डन्स ऑफ अलीपुरद्वार, ये सारे जगह आजकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हब्स बन चुका है दोस्तों। अब एक डाटा देखिए, वेस्ट बंगाल से जितने गर्ल्स मिस हो रहा है ना, वो 2016 से 2020 तक 5,986 से 6,640 हो चुका है। और सच बात तो यह है, इनमें से मैक्सिमम का ट्रैफिकिंग होता है दोस्तों।
वैसे कोई स्पेसिफिक डाटा ब्रेकडाउन आपको नहीं मिलेगा सुंदरबन का, फिर भी नॉर्थ 24 परगनास एंड साउथ 24 परगनास अकाउंट फॉर 32% ऑफ केसेस, मतलब जितने ये केसेस होते हैं उसमें से 32% जो है दोस्तों ये दो डिस्ट्रिक्ट से होता है जो सुंदरबन में आता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ पीपल हो रहा है, लोगों को इकोनॉमिकली इंपैक्ट करते हैं वो भी भयंकर तरीके से, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, खाने पीने का कुछ नहीं है। और यही एरिया जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा है उधर से ट्रैफिकिंग ज़्यादा होता है कि नहीं। एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है दोस्तों, जब 1943 में बंगाल फैमिन हुआ था तब कोलकाता का सोनागाछी एरिया लोगों से भर गए थे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा था। बाद में वो एरिया को रेड लाइट एरिया कहने लगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो दोस्तों दैट्स इट। अब हम यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का एक इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। हर साल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। लेटेस्ट एडिशन हुआ था COP26 स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में। तो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2009 में जब कोपेनहेगन में हुआ था तब डेवलप्ड कंट्रीज मिलकर एक डिसीजन लिए थे कि $100 बिलियन प्रोवाइड करेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को एज ए क्लाइमेट एड, वो भी 2020 तक। ये अभी तक इन्होंने दिए नहीं, वो अलग बात है। ऊपर से एक इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, ये $100 बिलियन से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सोच रहे होंगे डेवलप्ड कंट्रीज क्यों पैसे देंगे, ये बात तो हमने बहुत पहले डिस्कस किया है दोस्तों। देखिए अभी जो क्लाइमेट चेंज हुआ है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से हुआ है। तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत पहले हो चुका है दोस्तों। कौन किया? डेवलप्ड कंट्रीज ने किया। देखिए एक टाइम तक जितने आजकल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है वो सब किसी ना किसी डेवलप्ड कंट्री का कॉलोनी था ना। तो अगर उन कंट्रीज ने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस किए भी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डेवलप्ड कंट्रीज का है। इन्होंने पैसे कैसे कमाया? इंडस्ट्रियलाइजेशन से पैसे कमाया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ? उसमें फैक्ट्रीज चलाया, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हुआ। और अगर आप देखोगे जितने डेवलप्ड कंट्रीज है उधर बहुत पहले से काफी सारे गाड़ियां हैं जिससे व्हीकुलर एमिशंस होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है आज जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जाता है डेवलप्ड कंट्रीज को। तो ये बात तो उनको भी पता है, इसलिए उन्होंने कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया था $100 बिलियन प्रोवाइड करेंगे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को एज ए क्लाइमेट एड। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को क्या करना है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करना है, दूसरा कोई सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना है, उसके लिए पैसे लगेगा। तो उसके लिए $100 बिलियन दे रहा है, पर इससे कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्तों। यह बात यूनाइटेड नेशंस ने नोट किया था दिसंबर 2020 में। एक कंपैरिजन में बोल देता हूं दोस्तों, कोविड-19 पैंडेमिक को टैकल करने के लिए सारे एडवांस्ड इकोनॉमीज ने मिलकर $11 ट्रिलियन खर्च किए थे, और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ये सारे मिलकर $100 बिलियन दे रहा है। समझ रहे हो ना आप? और एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है दोस्तों, बांग्लादेश में जो रूरल फैमिलीज है वो सारे मिलकर अपने घर रिपेयर करने के लिए हर साल $2 बिलियन खर्च करता है। रिपेयर क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि उधर क्लाइमेट रिलेटेड डैमेज बहुत रहता है। मेरा कहने का मतलब है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है उससे बांग्लादेश के रूरल फैमिलीज अफेक्ट हो रहा है। तो अपने अपने घर तो रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए टोटल $2 बिलियन का खर्चा है एक साल में। और ये देखिए डेवलप्ड कंट्रीज केवल $100 बिलियन दे रहा है। तो इसलिए मैंने बोला इसे कुछ नहीं होने वाला है। केवल बांग्लादेश में एक साल रूरल फैमिलीज को $2 बिलियन अगर खर्च हो रहा है क्लाइमेट रिलेटेड डैमेजेस से, तो पूरी दुनिया या फिर पूरे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या हो रहा होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो डिजास्टर्स होते हैं वो केवल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लॉस ऑफ पीपल में रिजल्ट नहीं करते हैं। क्या क्या होते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लोगों की लाइफ को परमानेंटली चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।